हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का सोशल साइंस में हम लोग पहला चैप्टर जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है। इसमें आज हम लोग टोटल 1 से 49 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तुर्की को, दूसरा ऑप्शन है मिस्र को, दूसरा ऑप्शन है यूनान को, चौथा ऑप्शन है पोलैंड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है जर्मन दूसरा नंबर क्वेश्चन है जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? पहला ऑप्शन है लुई 18वां, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क। तो याद रखना है जर्मन राज्य का निर्माण जो किया था ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पहला ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है पुनर्जागरण, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, चौथा ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति की अवधारणा के बाद जो है राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? पहला ऑप्शन है 1804 में, दूसरा ऑप्शन है 1791 में, तीसरा ऑप्शन है 1799 में, चौथा ऑप्शन 1805 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन, गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे? पहला ऑप्शन है सिपाही, दूसरा ऑप्शन है किसान और तीसरा ऑप्शन है जमींदार, लास्ट चौथा ऑप्शन है नाविक। तो गेरिबाल्डी जो है पैसे से क्या थे? नाविक थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है यूरोप और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? पहला ऑप्शन है तुर्की के साथ, दूसरा ऑप्शन है यूनान के साथ, तीसरा ऑप्शन है हंगरी के साथ, चौथा ऑप्शन है पोलैंड के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1866 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1870 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। तो याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी ये 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, चौथा ऑप्शन है प्रसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में राजदूत, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री में नियुक्त किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस में फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है हैप्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन है आलिया वंश, तीसरा ऑप्शन है बुर्बो वंश, चौथा ऑप्शन है जार शाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है यूनान, तीसरा ऑप्शन है तुर्की, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? पहला ऑप्शन है लाल सेना, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनरी, तीसरा ऑप्शन है फिलिप कहेटारिया और चौथा ऑप्शन है डाइट से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी संगठन। मेजनी का संबंध जो था किससे था? कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
14 नंबर का क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला ऑप्शन है लुई 18, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा ऑप्शन नेपोलियन तृतीय, चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी। पहला ऑप्शन है क्रांतियों की, दूसरा ऑप्शन है व्यापारियों की, तीसरा ऑप्शन है विद्वानों की, चौथा ऑप्शन है पादरी एवं सामंतों की। तो जालबेरिन जो थी ये व्यापारियों की संस्था थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापारियों की। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर का, रक्त एवं लोह का रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा ऑप्शन है हिटलर, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क और चौथा ऑप्शन है विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, ओटो का निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है यूनान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनान। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, यूनानों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? पहला ऑप्शन है 1830 में, दूसरा ऑप्शन है 1832 में, तीसरा ऑप्शन है 1836 में, चौथा ऑप्शन 1842 में। तो यूनान को 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1832, याद रखिएगा। के बाद अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? पहला ऑप्शन है स्टेटस जनरल ने, दूसरा ऑप्शन नेशनल असेंबली ने, तीसरा है कन्वेंशन ने और चौथा है डायरेक्टरी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर का क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, तीसरा ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र, चौथा है गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? पहला ऑप्शन है विनायक की संधि, दूसरा ऑप्शन है एड्रियानोपुल की संधि, तीसरा ऑप्शन है कस्तूनिया की संधि और चौथा ऑप्शन है प्रागी की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूनिया की संधि, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कस्तूनिया की संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। उसके बाद अगला 22 नंबर का क्वेश्चन होगा, नव विप्लव आंदोलन का प्रेरणा कौन थे? पहला ऑप्शन है दांते, दूसरा ऑप्शन है मैकियावेली, तीसरा ऑप्शन है गेरिबाल्डी, चौथा ऑप्शन है जियोबर्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जियोबर्टी, याद रखना है जियोबर्टी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? पहला ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है परसा डेनमार्क का युद्ध, तीसरा है सेडोवा का युद्ध और चौथा है सीडाउन का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सेडाउन का युद्ध या सीडाउन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलैंटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? कौन से वर्ष? पहला ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1821 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1824 ईस्वी में और लास्ट ऑप्शन है 1832 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलैंटी के नेतृत्व में यूनान का विद्रोह शुरू हो गया था। उसके बाद अगला हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है लंदन में, दूसरा ऑप्शन है पेरिस में, तीसरा ऑप्शन है ओडे सामे में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडे सामे में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? पहला ऑप्शन है टीपू सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां और तीसरा है बाजीराव, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था? पहला ऑप्शन है मेटरनिक ने, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क ने, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स दसम ने और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, चार्ल्स अल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? पहला ऑप्शन है सार्डिनिया पिडमाउंट, दूसरा ऑप्शन है पोलैंड, तीसरा ऑप्शन है हंगरी, चौथा ऑप्शन है यूनान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्डिनिया पिडमाउंट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक थे। उसके बाद अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन सहिंसता किस वर्ष लागू की गई? पहला ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1799 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1804 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1815 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? पहला ऑप्शन है इतालवी, दूसरा ऑप्शन है मैग्यार, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच, चौथा ऑप्शन है पोलिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्यार। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है ट्रांसपेडेन संघ, दूसरा ऑप्शन सिसलेल पाइन संघ, तीसरा ऑप्शन है राइन संघ, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1804 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1805 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1815 ईस्वी में और चौथा है 1830 में। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, किस वर्ष गेरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी? पहला ऑप्शन है 1862 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1872 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1876 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी में गेरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? पहला ऑप्शन है रूस में, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में और तीसरा ऑप्शन है फ्रांस में और चौथा ऑप्शन है अमेरिका में। तो बुर्बो राजवंश का शासन जो था किस देश में था? फ्रांस में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में था। उसके बाद अगला हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? पहला ऑप्शन है इटली की, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी का, तीसरा ऑप्शन है रूस का, चौथा ऑप्शन है फ्रांस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का जो है मार्सिले देशभक्ति गीत है या राष्ट्रभक्ति गीत है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन होगा 36 नंबर का क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है सीडाउन में, दूसरा ऑप्शन है सेडोवा में, तीसरा ऑप्शन है साइडाइन में, चौथा ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीडान। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, 37 नंबर का ना, 37 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी बताए थे कि फ्रांस की क्रांति के बाद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, मेटरनिक कौन था? पहला ऑप्शन है रूस का जार, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट और चौथा ऑप्शन है प्रसा का चांसलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है, इटली की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है काबूर ने, दूसरा ऑप्शन है मेजनी ने, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क ने, चौथा ऑप्शन है गेरिबाल्डी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजनी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1929 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1935 ईस्वी में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया गया था। उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की, दूसरा ऑप्शन है प्रसा की, तीसरा ऑप्शन है नेपल्स की, चौथा ऑप्शन है सार्डिनिया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर का, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है बिस्मार्क ने, दूसरा ऑप्शन है गेरीवाल्डी ने, तीसरा ऑप्शन है मेजनी ने, चौथा ऑप्शन है काबूर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेरीवाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 43 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जर्मनी को, दूसरा ऑप्शन है यूनान को, तीसरा ऑप्शन है इटली को और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 44 नंबर का क्वेश्चन है, वार्सराय की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1915 में, दूसरा ऑप्शन है 1916 में, तीसरा ऑप्शन 1919 में, चौथा ऑप्शन 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में वार्सराय की संधि हुई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक क्या था? पहला ऑप्शन है तानाशाह, दूसरा ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रियावादी, चौथा ऑप्शन है घोर सामंतवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक कौन था? प्रतिक्रियावादी था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1947 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1948 में, चौथा ऑप्शन 1949 में। तो मेटरनिक का जो पतन हुआ था ये 1948 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 47 नंबर का क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? पहला ऑप्शन संगीतज्ञ, दूसरा ऑप्शन नाटककार, तीसरा कवि, चौथा कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क कूटनीतिक था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क कौन था? कूटनीतिक था और पेशे से नाविक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है कोसुथ, तीसरा ऑप्शन है गेरीवाल्डी, चौथा ऑप्शन है नेपोलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेरीवाल्डी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्रसाद, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया जो है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 1 से 49 तक के क्वेश्चन किए, ये हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में हम लोग जो 50 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।